सर आज सुनवाई हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, सीपीएस मामले में आज सुनवाई हुई है हिमाचल सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने सीपीएस मामले पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज का जो इशू भाजपा बार बार उठा रही थी, उस पर बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मणिपुर के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा चुका है। एक इसलिए इस मामले में भी डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू पर रोक लगाना आवश्यक है। उसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने पैरा 50 जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जजमेंट थी उस पर रोक लगा दी और कहा कि उसके अनुसार किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं चलाया जाएगा। दूसरा, न्यायालय ने प्रदेश सरकार को भी कहा है स्पष्ट है कि आप सीपीएस की नियुक्ति नहीं करेंगे। और हमने सुप्रीम कोर्ट को ये एश्योर किया है, एज एडवोकेट जनरल मैंने एश्योर किया है कि हम ये नियुक्तियाँ नहीं करने जा रहे हैं। तो ये आज कार्रवाई हुई, इसमें सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल जी अपीयर हुए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, आनंद शर्मा जी, मुकुल रोहतगी जी, ये सारे प्रदेश सरकार और सीपीएस की तरफ से अपीयर हो रहे थे और उन्होंने अपनी दलीलें रखी। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी एडवोकेट मनिंदर सिंह सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे। उन सब बातों को सुनने के पश्चात आज उच्चतम न्यायालय ने एक बैलेंस बना दिया और कहा कि जहां सीपीएस एमएल की कार्य पदों पर कार्य काम नहीं करेंगे एमएलए, पर वो एमएलए विधानसभा में बरकरार रहेंगे। तथा अब इस मामले की सुनवाई 20 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे होगी। क्या सर लगता है कि जिस तरीके से सीबीएस की नियुक्ति को लेकर लगातार सवाल पहले हाई कोर्ट ने खड़े किए थे, अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं राहत दी है प्रदेश सरकार को? देखिए, इसमें सरकार को राहत का कोई इशू नहीं है। एक कानून था, उस कानून जो 2006 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से पारित किया था। उस कानून के तहत 2006 के पश्चात लगातार नियुक्तियां हो रही थी। उसकी जब तक वो कानून वैध था, उसकी नियुक्तियां वैध हैं और वो नियुक्तियां करने का अधिकार हर प्रदेश सरकार रखती है। जब उस कानून को अवैध घोषित कर दिया गया, उसके पश्चात किसी भी सरकार को इस प्रकार की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। एट द सेम टाइम उसी समय हर प्रदेश सरकार को अधिकार है कि वो अपने हकों की लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सके। इसी प्रकार सीपीएस के पास भी अधिकार है कि अपनी लड़ाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकें तथा जजमेंट हिमाचल हाई कोर्ट के जजमेंट में जो पहलू हमें लगते हैं कि वो कानून सम्मत नहीं है, उनके आधार पर चुनौती दे सकें। वही प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने भी और सीपीएस ने भी अपनाई और उसी प्रक्रिया के मद्देनज़र प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में मेरिट है और उस मेरिट के आधार पर इसको सुना जाना चाहिए तथा अन्य राज्यों के साथ टैग करके सुना जाना चाहिए, तो ताकि एक बार ही सारे प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सके। तो अब इसमें आगे सुनवाई होगी और अंतिम फैसला क्या होगा, किस प्रकार ये एक्ट बचेगा नहीं बचेगा, या क्या सीपीएस जैसे पद प्रदेश सरकार क्रिएट कर सकती है नहीं कर सकती है, ये सब अब भविष्य के गर्भ में है। और जब सुनवाई होगी, जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा, तो आप लोगों के माध्यम से फिर जनता को पता चलेगा। धन्यवाद। सर मैं 1 मिनट हो लूँगा आप